आपके लिए करेंगे। राज आपका नहीं होगा तो कौन आपकी सुनेगा। इसलिए राज की बात की हमारे सारे महापुरुषों ने। हम हमेशा, हमारे लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए लड़ते हैं। क्यों नहीं आप 5 एकड़ जमीन के लिए लड़ते? अरे आप तो हल चलाना जानते हैं, फावड़ा चलाना जानते हैं, क्या ये महिलाएं काम नहीं कर सकती? क्योंकि मेहनती समाजिक और यह वर्ग है, इस देश का यही वर्ग है जिसने इस देश के अंदर सबसे पहले हल चलाया, जिसने इस देश के अंदर सबसे पहले बेकार पड़ी खाल से वस्त्र बनाया, शरीर को आराम दिया, जूता बनाया। पहले पानी भी चमड़े की मस्त होती थी, उसमें भरकर पिया जाता था, घोड़े पर बैठने के मतलब जितना भी ज्यादा उस समय का इस्तेमाल में सबसे पहले आने वाला सामान था वो आज के टाइम को उसको लेदर बोलते, तब चमड़ा बोला जाता था। और संत रविदास जी कोई गरीब आदमी नहीं थे, मोची नहीं थे, वो जूती नहीं बनाते थे, वो जूते के कारोबारी थे। लोग कहते हैं कि वो मोची वहां सड़क पर बैठकर सिलते थे। क्यों बताया ऐसा? क्योंकि उनका समाज जूती सिलता रहे, कभी व्यापारी बनने की कोशिश ना करे। आज उन्होंने बैट की वुडलैंड और क्या कहते हैं नए अलग ब्रांड के नाम देकर के जूते का कारोबार तो खुद बना लिया। लेकिन हमारे लोगों से कहा कि तू मोची का काम करो वहां बैठकर। पहले भी 5 रुपए में जूती सिली जाती थी, आज भी 5 रुपए में जूती सिली जाती है, उसका कोई उत्थान नहीं हुआ। उनके बच्चों को, उनके वंशजों को ये बता दिया कि भाई वो बहुत ज्यादा गरीब थे, भिखारी थे, कमजोर थे और सड़क पर बैठकर जूती सिलते थे। उनकी झोपड़ी थी नहीं, बनारस में उनके जहां वो रहते थे आज भी उनके 2 मंजिल मकान है। उस जमाने में तो लोगों के फूस नहीं होते थे, छप्पर नहीं होते थे। मैं जाकर आई वहां पर 2 मंजिल मकान, पक्का मकान। और कहा जाता है कि संत रविदास जी हर जगह जूता लोगों को, गरीबों को, संतों को, साधुओं को, गरीब चलने वालों को एक जूता दान कर देते थे। क्या कोई गरीब व्यक्ति है जूता दान कर सकता है? वही कर सकता है जिसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या जिसके यहाँ कोई काम चल रहा होगा। तो हमें जैसा बताएगा वैसा नहीं है। संत रविदास जी भक्त नहीं थे, वो मुक्ति आंदोलन चला रहे थे। मुक्ति किसकी? हम लोगों की। किससे मुक्ति? ब्राह्मणवाद से मुक्ति, जो आज भी हमारे घरों में, हमारे दिमागों में, हमारे व्यवहार में, हमारे लोगों में आज भी कब्जा जमाए रखी। हमारी महिलाएं सबसे बड़ी गलती है, और मैं पुरुषों की मानूंगी कि उन्होंने 50% महिलाओं को तो छोड़ दिया और आपके दुश्मन ने 50% आपकी संख्या को पकड़ लिया। वो जान लिया जड़ कहां पर है, वो जान लिया कमजोरी कहां पर है। उनने सोचा ये कोई हम मंच लगाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, टाइम लगाएंगे, इनकी महिलाओं पर कब्जा करो। और उन्होंने क्या करोड़ दिया आपकी महिलाओं को? अपना वो विचार, अपनी वो सोच, अपने वो 33 करोड़ देवी देवता जिन्होंने हमारे महापुरुषों की हत्याएं की, उन्होंने हमारी महिलाओं से बुझवा ली हमारी अपसेंस में। और उसके बाद ये मैं भाई से कहूंगी, ये प्लीज बात देश के आंदोलन हुए हैं, ये जितने भी हमारे महापुरुष ने सबने राजपाट की बात इसीलिए की है। उन्होंने सोचा अगर ये लोग अम्बेडकरवाद को समझ गए, काशीरामवाद को समझ गए, तो जो एक बहुत बड़ा वाद इस देश में चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा इनको तो मंच लगाने दो, इनको तो नौकरी करने दो, इनको तो पैसा कमाने दो। पैसा ये कमाएंगे, निकलेगा कहां से? पैसा कमा के आदमी कहां ले जाता है? घर में। और घर में किसके हाथ में रहता है? महिला के। मजदूर हो या बिजनेसमैन हो या नौकरी वाला हो, पैसा घर ही ले जाएगा। उन्होंने सोचा इससे तो नहीं ले सकते सीधा सीधा, ये तो दिमाग चलाएगा, इनको पकड़ते हैं। उन्होंने सबसे कमजोर, सबसे सोच शिकार महिलाएं पकड़ ली और महिलाओं को सिखा दिया तो देर पागल है ये जो आंदोलन चलाते फिर तुम्हारे आदमी। कभी अम्बेडकर वाली की महिलाएं बहुत कम होता है जो उसके काम की इज्जत करती हो, वो तो फालतू घूमता रहता फालतू का, इसको तो कोई काम धाम है, इसको निकल जाता पैंतर तो है, पता नहीं क्या अम्बेडकर गाता रहता है। हमारी महिलाएं इस मूवमेंट का ना सम्मान करते ना सहयोग करते, कारण क्योंकि इन महिलाओं को उन्होंने पूरी तरीके से काबू में कर दिया। कर्जा लेके घर बनवावे, भवन करावे, आरक्षण से मिलन नौकरी, मनोती पुरावे। और हमने क्या 50% लड़ाई जो हम साथ लेकर चल सकते थे, जो जीतने के लिए, वो हमने पीछे छोड़ दी। हम भी कम थोड़ी है। शूद्रों को, दलितों को ब्राह्मण ने दबाया। अब दलित और शूद्र बोले हम भी कुछ दबाने का लुत्फ उठा ले,
बेइज्जती हो रहा है, चलो इसको ही लगाते हैं। अभी यहाँ पर नाम लिया गया था 2 महिलाओं का सम्मान के लिए, मेरे सम्मान के लिए, अच्छा लगा, महिलाओं से सम्मान कराया। लेकिन क्या कहा गया, उनकी पत्नी, किसी पुरुष भाई ने उनका नाम लिया गया, उनकी पत्नी, एक महिला पति के नाम से जानी गई। मेरे से पहले एक सज्जन वक्ता है, नाम याद नहीं आ रहा, मेरे जो बात कहना चाहती हूँ बहुत सार्वजनिक शब्दों में कह गए। पति के नाम से, पिता के नाम से, भाई के नाम से मरी, तब भी किसी और के नाम से जानी गई। जब जन्म लिया चिता की राख तक उसका नाम लेते हुए लोग शर्माते हैं, और यहाँ तक कहते हैं उसकी बीवी का नाम ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, अपनी तो उन्होंने उस समय में जब भारत आजादी का पूरी तरीके से मतलब नहीं समझा था, अपनी औरत को उन्होंने हमारे देश का प्रधानमंत्री तक बना दिया। उन्होंने अपने देश के अंदर अपनी औरत को बाहर भी, मंत्रिमंडल में जितनी महिला है उनकी औरतें होंगी, सांसद लोग तो उनकी औरतें होंगी, लेकिन हमारी महिला एक भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। एक महिला है तो उनके भी नाम पे दलित ठप्पा लगाते हैं। आपका उद्धार हो सकता है, आप अपनी लड़ाई को समझिए, बारीकियों को जानिए, वो आप पर स्टडी करते हैं और आपका वहीं पर काम करते हैं जो आपकी कमजोरियां होती हैं। हमारे लोगों का नशे में पूरी तरीके से झोंक दिया गया है, स्कूल बर्बाद कर दिए गए हैं, नशा पहुंचा दिया गया है हर बस्ती में। जहां जहां हमारे लोग होंगे वहां वहां दारू के ठेके अधिक होंगे, स्कूल बेकार पड़े होंगे। सूरजलाल चौहान जी की 2 लाइनें मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगी कि वो कितना दर्द बया करते गए हमारे लोगों के बीच में। शायद वो सोचते सोचते मंथन करते करते उन लाइनों को लिखे होंगे जब देखा होगा कि मेरा समाज कहाँ जा रहा है। अभी मैं आपको उनकी कहानी आगे कहेंगे। शूद्र का आटा, शूद्र का घी, भोग लगाए पंडित जी, शूद्र के चाहे दान चढ़ावे, मौज मनावे पंडित जी, पैदा हो शूद्र के बेटा, नाम धरावे पंडित। आकर जाके करिया घर में घुस सकते जब वो कहते हैं माँ बाप को गाली देवे, पैर दबावे, माँ बाप को गाली देना और पंडित जी के पैर छू के आते हैं, ठीक है, वहां दान चढ़ाते हैं। या 1 रुपए की माँ बाप बीमार पड़े तो गोली भी नहीं दिलवाते। कर्जा लेके घर बनवावे, हवन करावे पंडित जी, माँ बाप को गाली देवे, पैर दबावे पंडित जी, बाप के तेल में खेत निकल पूरी खावे पंडित जी, बाप के तेल में चाहे खेत बिक जाए, कर्जा चढ़ जाए, लेकिन पंडित जी को पूरी खिलानी ही पड़ेगी, तभी तो उसको मिलेगा। चाहे वो ये मिलियनरी में पड़ा रहा, लेकिन वहां सोच कर सपना दिखा जाए, उसे किसने देखा नहीं, हमें इसलिए तुम्हारा पद, तुमने नष्ट करके तो जिंदगी हमें देश के अंदर मिली है, अब वहां का लाभ देने को हम यहाँ बनाए वो इसलिए लेते हो। समझाइए अपने लोगों को। माई के पेट में धर्मों दिए है, गोदान करावे पंडित जी, शूद्र की घी घूमे मंदिर तीरथ, शूद्र की घूमे मंदिर तीरथ, संसद जाए पंडित जी, जहाँ से कानून बनते वहां ना जाएंगे पंडित जी, कावड़ लेने कौन जाएंगे, हमारे लोग, कथाओं में कौन जाएंगे, हमारी औरतें, और तीर्थ यात्रा करने कौन जाएंगे, हमारे लोग। अरे तुमने कौन से बात किए, नहीं समझ में ये नहीं आ रहा। तुमने देश के शोषित लोग हो, पीड़ित लोग हो, गरीब लोग हो, जिनका सब कुछ छीना गया है, तुम काहे का पाप धोने निकल पड़ते, नहीं समझ में ये नहीं आता। कौन से बात किए भाई, तुमने डंडी मार के कभी नहीं खाया, हाथ देख के तुमने कभी नहीं खाया, दान दक्षिणा के नाम पे तुमने कभी नहीं लूटा, गिरह दक्षिण बदलने के नाम पे तुमने
मिलेगा। भैया मुझे ये बता दो, हमारे समाज की आज भी करोड़ों करोड़ों महिलाएं जब दर्द होता है हाथ पैरों में तो उनके पास पेन किलर तक नहीं है। आज भी देश के अंदर 99% हमारे समाज की महिलाओं में एनीमिया की कमी है। हमारे युवाओं में आज भी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। तो मुझे ये बताइए फिर देवी देवता करते क्या है? मंदिरों में बलात्कार हो जाते हैं बच्चों के। हमारे समाज के हजारों लोग अधिकार से किसी देवी देवता का मुंह नहीं खोला, चुप बैठे रहे मुंह सील करके। उस सरस्वती ने उनको तो पढ़ाया होगा मंत्रियों को, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं पढ़ाया। सरस्वती उनकी देवी होगी क्योंकि उसने हमको संस्कृत पढ़ाई, हमें तो हिंदी का एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया। हमें अगर हमारी देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है जिसने हमें पढ़ना लिखना सिखाया और स्कूल खोल के सिखाया। हमें कोई अगर मानना है घरों में तस्वीरें होनी चाहिए तो हमारे दुश्मनों की नहीं, हमारे पिता, हमारे दादा परदादा, हमारे लड़दादाओं के जो हथियार हैं उनकी तस्वीर हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए। जिसने संभोग का वध किया, जिसने ब्रदर की हत्या करी, हमारे घरों में उनकी तस्वीरें नहीं, हमारे घर में उसकी तस्वीर होनी चाहिए। जिसने कहा कि यदि वोट का अधिकार रखते हैं, यदि देश में समानता का अधिकार रखते हैं, यदि देश में जमीन रखने का अधिकार रखते हैं और यदि स्कूलों में घुसने का अधिकार रखते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर। गुरु रविदास, कबीरदास, उनकी जड़ों को उखाड़ने की बहुत कोशिश की ब्राह्मणवाद ने, लेकिन उखाड़ नहीं पाए क्योंकि वो सत्य थे। सत्य एक समय पे घबरा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन जब उखड़ कर आता है तो वो ऐसा आता है कि बुराई की और झूठ की जो रूप कांपने लगती है, आज बड़ी है। आज संत रविदास जी की बात जब लोगों के बीच में आ रही है और उन्हें लगता है कि देखिए हमने जिस समाज के पुरुषों को दबा कर रखा, जी हजूरी करवाई, जिनके पुरुष भी लड़के भी हमारे सामने नजर उठाकर बात नहीं करते थे, आप समाज उस समाज की बेटियां सीना चौड़ा करके जाएंगे। आप सामना करें हमारे काम से, ये हमारी बहादुरी है, ये हमारा पहचान है कि हम हमेशा ईमानदारी से मेहनत का खाएंगे, इसलिए हम डरते नहीं हैं। हमारे लोगों में आज भी बुद्धत्व है, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम रविदास के वंशज हैं, जिसने मेहनत करके खाया है, कभी लाठी के जोर पर किसी की भैंस नहीं चुराई, कभी किसी के नशा पाने की डाला, कभी किसी को भाग्य और भगवान में उलझाकर कभी किसी के दिमाग का हरण नहीं किया। हमें कभी कोई गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। अगर यात्रा करने का मन हो रहा है, घूमने का मन हो रहा है तो चैट के घूमनी चाहिए। अगर घूमने का मन हो रहा है तो बुद्ध गया बिहार जाइए, तो आप विश्व के कम से कम 87 देश आकर उस धरती की मिट्टी उठाकर अपनी झोली में भर के ले जाते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, नमन करते हैं बार बार। अगर जाना है तो आप बाबा साहेब का बंगला घूम कर आइए, 26 अलीपुर रोड, उसमें देखिए बाबा साहेब के जीवन की झलकियां। अरे आपको गर्व होना चाहिए, हमारे घरों में रामकृष्ण ओले भोले भोले किसी की तस्वीर नहीं होगी, हमारे घरों में तस्वीरें होंगी हमारे महापुरुषों की। जब हमारे बच्चे पूछेंगे माँ ये किसकी तस्वीर है, तो हमारी बहनें, हमारी माँ बताएंगी बेटा ये बाबा साहेब की तस्वीर है। माँ बाबा साहेब क्या करते थे? बेटा बाबा साहेब इस देश के 7 करोड़ अच्छी दलितों यानी हम सबको आजादी दिलाकर गए, 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी करके गए, जिन्होंने दिमाग का हरण किया, उन सब के दिमाग में रेत लगाकर गए और चैन लगाकर संविधान के नाम का हमें समानता का जीवन देने के लिए एक ऊंचा अच्छा स्थान देकर गए और पूरी दुनिया में सिर्फ अलमानी के नाम से जाने गए। हमारा बच्चा कहेगा माँ मैं भी ऐसा बनूंगा, माँ मुझे भी अम्बेडकर बनना है, माँ मुझे भी रविदास बनना है, माँ मुझे भी कबीर बनना है। अगर हमारे घरों में जब नशा करने वाला भोला लटका होगा और धतूरा पी रहा होगा तो हम सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा नशा नहीं करेगा। जब हमारे घर में कृष्ण होगा जो नाती महिलाओं के कपड़े चुरा कर ले जाता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि कल को हमारे समाज में वेद नहीं होगा। सारे विकास, सारी बुराइयां उन लोगों में है जिन लोगों को हमारे सर पर ब्राह्मणवाद में थोपा। इसको समझिए और ज्यादातर महिलाओं से कहना चाहूंगी 50% संख्या है तुम्हारी, लेकिन तुम सब भीड़ के लिए इस्तेमाल की जाती हो। भीड़ के लिए पता है सबसे ज्यादा बदनाम हो तुम इस मामले में। अभी खाने की बात आई तो तुम सबसे पहले कहोगी कि महिलाओं को सिर्फ खाना चाहिए। आपके माथे में ठप्पा लगा हुआ है कि तुम लालची हो, कम्बल लेने के लिए तुम लालची हो, जबकि कम्बल तुम अकेले नहीं ओढ़ते, घर में जाके बाकी सारे बच्चों को उड़ाओगी, अपने पति को पहले उड़ाओगी, खुद ठंड में बैठी रहोगी, रात को उठ के उनका कम्बल ढकोगी। लेकिन बदनाम कौन है? महिला। तुम अपने माथे से ये कलंक बोलो मेरी बहनों, हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हमारे 5 रुपए का घर रखते हैं, हम सरकार को वापस करते हैं 5 किलो को, हमसे 5 एकड़ जमीन
से वोट चला जाएगा। क्यों? हमारे वोट की कीमत कितनी सी है? एक और कहानी छोटी सी बता के बात खत्म करूंगी। टाइम तो नहीं हो रहा है? काफी टाइम है। जब कार्ल मार्क्स 1947 की बात बता रही हूँ। कार्ल मार्क्स का बेटा जिद कर बैठा, मार्क्स का बेटा कि डैडी आज मैं आपके साथ सोऊंगा। मार्क्स ने जिद मानी, ठीक है। मार्क्स अपने काम पे लगे रहते थे, बोले ठीक है बेटा सो जाओ। मार्क्स का बेटा मार्क्स के पास सो गया। जब सुबह मार्क्स सोकर उठे तो बेटा मर चुका था। उनकी पत्नी उनके गले लगकर बहुत रोई कि हमारा बेटा मर गया, क्यों का बेटा। मार्क्स का बेटा मारा तो दोनों पति पत्नी खूब गले लगकर रोए। वो बात वही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछ लिया कि मार्क्स आपका बेटा आपके गले में सोता हुआ मर गया और आपको पता तक नहीं चला, कैसे पिता हो? क्या आप इतने लापरवाह पिता हो? मार्क्स ने कहा कि मैं रात भर नीति बना रहा था। मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि ये बुर्जुआ वर्ग को कैसे, यानी कि जो कमजोर है, जमीनों से बाहर है, जो सताया गया है, जिसको कुछ नहीं दिया गया, इसको कैसे आजाद कराऊं, इसकी मुक्ति कैसे कराऊं, इसके लिए कैसी प्लानिंग करूं जो ये आजाद हो जाए, इसका जीवन अच्छा हो जाए। और इस सोच विचार में मुझे नहीं पता कि मेरी रात कब गुजर गई और मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा मेरी बगल में पड़ा हुआ कब मर गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर गोल में सम्मेलन में जा रहे थे तो उनका बेटा राजरतन मर चुका था। उनके बड़े भाई ने आकर बोला कि रीमा तू बड़ा कठोर है, बेटा मर गया। बाबा साहब बहुत हिल गए, दुख हुआ, रोए भी, लेकिन फिर आंसू पोंछे और अपना बैग फिर से पैक करना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई ने बोला रीमा तू जाएगा क्या? कि हाँ मुझे जाना ही होगा। कि क्यों? भाभी को मेरी जरूरत है। रमाबाई अम्बेडकर तेरे बिना नहीं रह सकती। ऐसे वक्त में उसे तेरी जरूरत है, वो बहुत दुखी है, उसने अपना बच्चा खोया है, आज ही ताजी घाव है, उसको ऐसे में छोड़कर जा रहा है। चलते बाबा साहब के शब्द क्या थे? बाबा साहब ने कहा कि अब एक बेटे के लिए नहीं रुक सकता। अगर मैं आज एक के लिए रुका ये तो मर गया, लेकिन अगर मैं आज रुक गया तो गांधी एंड कंपनी बोलने सम्मेलन में इनके 6 करोड़ दलित अछूतों के वोट के अधिकार को खा जाएगा। बाबा साहब ने केवल एक बच्चे की कुर्बानी नहीं दी, 4 बच्चों की कुर्बानियां दी। जिसने बर्दाश्त किया उसको कुर्बानियां दी हैं और ये समाज एक एक करके कुर्बानी देता जा रहा। मुर्गी की तरह कटता है निकल करके। कभी मूछ रखने पर काटा जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, कभी जूती पहनने पर मारा जाता है, कभी फसल ना काटने के नाम से मारा जाता है, कभी सड़क पे चलने के नाम से मार दिया जाता है, तो कभी नजरें उठाकर बोलने पर मार दिया जाता है। लेकिन इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ने का एक बात है, कब तक हमारे लोग होश बढ़ते रहेंगे? अभी 4 दिन की पुरानी घटना सरस्वती के, उसने क्या कहते हैं प्रोग्राम में चंदा नहीं दिया एक ड्राइवर ने, तो उसको जान से मार दिया। इतना मारा कि उसे मर गए, एक एक करके मर रहे हैं। कभी मुर्गों वाली हालत हो गई है। ये लगता है ये घटना को कोई मतलब नहीं है, नहीं घटना ना, एक एक करके काटे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। अरे इकट्ठे होकर के चोरी क्या करने की बात बहुत हो गया। तुम्हें तो अपने 35 करोड़, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। 99% रही आप घरों में हारे हुए हैं। हमारी महिलाएं समझ ले, हमारे पुरुष भी समझ ले, आंदोलन में महिलाओं को साथी बनाइए, अपने सहयोगी बनाइए, अपने साथ लेकर चलिए। वो लोग अपनी रैलियों में 500 रुपए देके इनकी सीट बुक करा देते हैं और इतना दिमाग में डाल दिया है कि जो ज्यादा देगा उसकी तरफ वोट दे देंगे। सबसे ज्यादा संख्या वाला समाज सबसे ज्यादा नीचे पड़ा है, सबसे बड़ा गुलाम हुआ पड़ा है। कभी किसकी है? कभी जाके हम लोगों ने देखा जो पढ़ लिख गया, दोरीलाल गांव में बोला गया दोरीलाल, और शहर में जाकर बन गया दीलाल, नाम बदल दिया, दीलाल हो गया। और शादी भी किससे करी? पढ़ लिख कर बनियानी से, पंडितानी से। हमारी समाज की बेटी हमारे नहीं भैया, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी आज से करोगे और लड़कियां उनकी कुछ जिंदगी सुंदर बनाओगे, बच्चे उनसे पैदा करोगे। हमारी बेटी लोग कचरा खाएंगी, सड़कों में खड़ी होगी। समाज के पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को सिखाइए कि अपने बच्चों का जीवन इस तरह बर्बाद ना करें। हमारी लड़कियां तो फिर रही है सड़कों पर। आज ये हालत है कि वो कुछ पैसों के लिए मजदूरी करती तो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके उनकी लड़कियों की जिंदगी सुधार रहे हैं, उनकी लड़कियों से बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके बच्चों को अकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं, और हमारे बच्चे आगे सरकारियों में पढ़े हैं। लड़ाई लड़नी होगी सही दिशा में, और सही दिशा की लड़ाई यही है राजा वही करता है जिसे राज की समझ होती है। जिन्हें राज की समझ
जन हो तो भी इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा कभी कल्याण नहीं हुआ। अगर हमारा उत्थान होगा, हमारा कल्याण होगा, तो हमारी अपनी सरकार से होगा, हमारे अपने नेता से होगा, हमारे अपने विचार से होगा, जो हमारा दर्द रखता होगा। जब देश के अंदर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, तो एक रात में जाति बंदी हो सकती है। आज जाति के नाम पर हमें हर दिन सताया जाता है। देश का 74 वर्ष आजादी को हो गया, लेकिन हम आज भी जाति से आजाद नहीं है। आज भी वो लोग चौपाई के लिए पूरे देश में हंगामा मचाए बैठे हैं। ढोल गवार पशु शूद्र नारी सभी ताड़ना के अधिकारी, इतनी सी बात तो उन्हें पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। देखिए, उनकी किताब की आप एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते, उनकी किताब की आप एक लाइन की भी समीक्षा नहीं कर सकते, और वो हर दिन आपके संविधान की समीक्षा करने की बात करते हैं। कारण इन महिलाओं से संविधान पर चर्चा कर लो, इन्हें नहीं पता संविधान कौन चिड़िया का नाम है। इनसे आरक्षण की बात कर लो, इन्हें नहीं पता आरक्षण क्या चीज होती है। जबकि जिस आरक्षण से हमारा आगे नौकरियों में क्या कहते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व मिला। क्यों नहीं बताया ना? क्योंकि हमने बताया है। हम लोग बड़े होशियार निकले, हमने सोचा हम तो है ही मर्द, अब तो हम इतनी राज करेंगे, ऊपर हम अकेले अकेले लड़ेंगे। यही घमंड हमारे देश में जातियों का रहा, और यही घमंड हमारे समाज में पुरुषवाद का हावी हो रहा है। इन महिलाओं को साथ लीजिए, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये महिलाएं खुद अपने बच्चों को सिखाएंगी कि अम्बेडकर क्या है और हमारा असली दुश्मन कौन है। इसके बाद साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। यहाँ आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, और सभी आयोजकों का नाम लेना हो तो आप बता देना, जैसे ऐसी समझती हूँ समझिए, सबका नाम ले रही हूँ मैं सब, और समझती को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। मैं फिर एक बात को कहूंगी कि देखिए, अपने समाज की बहन बेटियों को मजबूत बनाइए, वरना रोज शोषण होता रहेगा, हम तब तक मोमबत्ती लेकर घूमते रहेंगे। इसका होता है लेकिन उसका हो जाता, हर 3 घंटे में 7 गलत काम हो रहे हैं, तो हम कहाँ तक उतरेंगे? निर्देश जैसी बनाइए, निर्देश जैसी, अगर सामने आ जाएगा तो काट के जाएगा, जो भी हाथ लगाए ऐसी बनाइए। तो बुद्धि में भी, विवेक में भी, ज्ञान में भी, और शरीर से भी अपनी बहन बेटियों को खाने के लिए अच्छी डाइट दीजिए, उन्हें मजबूत बनाए, बीमारी का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि बीमार पड़ी तो चले ऐसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग आपकी बहन बेटियों का हमेशा नजर बना कर रखते हैं। आपको ये शिक्षा की ओर बढ़ाना होगा, और जो महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती उन्हें अम्बेडकर बात कराइए। यही आपकी लड़ाई आपको जीत कर आपकी झोली में डाल देगी, जिस दिन आप इनकी कीमत समझ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हरिद्वार, जय हिंद।